हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी से जो आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती है साल 2016 से आप लोगों की नहीं आई है, ये आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और 11,000 पद जो है वर्तमान में रिक्त भी हैं 18,000 में से। और आप ये भी जानते हैं कि ये वैकेंसी 10th प्लस ITI, यानी कि आपके पास दोस्तों 10th पास होना चाहिए और आप क्या है ITI पास होने चाहिए। CCC हो या ना हो, ऐसा अभी कहीं भी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं है। सवाल ये उठता है कि सर अब पैट 2023 की वैलिडिटी हमारी इंक्रीज़ नहीं हुई है और पैट 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो अब हमारी पैट जो भर्ती है ट्यूबवेल ऑपरेटर की वो किस पैट से आ सकती है, मतलब क्या चांस है कि पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़कर अभी भी आने के चांस हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, या सीधी पैट 2025 से ही देखने को मिलेगी। या ऐसा तो नहीं है कुछ आपने मैंने देखा कि इधर उधर कमेंट कर रहे हैं या कुछ ज्ञानी होते हैं, बड़े अपने आप को मानते हैं कि मृत घोषित कर दिया गया है। तो मृत के लिए कमेटी गठित की गई थी, उस टाइम पे कुछ छोटी सी मीटिंग हुई थी, तो उसी दौरान उसका खंडन कर दिया गया था शाम को कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने वीडियो बनाकर भी बनाया था और आज भी बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहीं कोई कहता हुआ सुन दिखाई पड़ रहा तो वो अज्ञान व्यक्ति है, ये बात ध्यान रखेंगे। वो केवल उस समय बात ये चली थी कि स्थानीय पंचायत के हाथों में ट्यूबवेल ऑपरेटर को दिया जाना चाहिए, पर ऐसा अभी कोई प्रावधान नहीं है। मेरे पास कम से कम नहीं तो 20 ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं जो मेरे टच में रहते हैं और उनसे 8 दिन 10 दिन 15 दिन में लगातार किसी न किसी से किसी मुद्दे पर लेकर बात होती रहती है। तो मैं टच में हूँ इस भर्ती को लेकर, तो आप मुझ पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं और मैं इस भर्ती को लेकर सीरियस भी हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली मेंबर जो एलिजिबल हैं उनको उसमें सेलेक्ट करवाना चाहता हूं, 6-7 हैं, तो इसलिए इस भर्ती को लेकर और ज़्यादा मैं एफर्ट लगाता हूं। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई इनकम का जरिया नहीं है ये मेरी भर्ती, समझ सकते हैं आप। तो दोस्तों, आप जानते हैं यूपी पुलिस में किस तरीके से बौछार हो चुकी हैं, तो पैट 2023 और 25 वाले सावधान रहेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक और बिना स्किप किए हुए देखेंगे, तभी आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। वरना आप क्या करेंगे, बीच में से आप वीडियो छोड़ देंगे और कमेंट कर देंगे और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लेंगे, तो उसमें मेरा नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाने का। उसमें नुकसान सिर्फ आपका होगा। और जो भी हमारे भाई पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे इस चैनल पर, तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे इस टीकेडी एजुकेशन परिवार का आप लोग हिस्सा बन जाएंगे। तो इतना आप सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम जब यहाँ से हमें सपोर्ट मिलता है तो हमारा भी मन करता है कि हाँ इस वीडियो बनानी चाहिए और बच्चों के लिए सपोर्ट करना चाहिए। तभी तो हम दोस्तों इतनी दूर लखनऊ गए हैं और आगे भी दोस्तों आप लोगों के लिए जाते ही रहेंगे। दोस्तों, आप पैट 2025 की दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं चक्षु पब्लिकेशन की एक बेस्ट बुक आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ, जिसको लेकर आप अपनी तैयारी दोस्तों स्ट्रांग कर लेंगे। तो ये चक्षु पब्लिकेशन की पैट के लिए 2025 के लिए एक संपूर्ण गाइड के नाम से दोस्तों बेस्ट बुक आती है, जिसमें आपको हिंदी, रीजनिंग, जीएस, गणित, साइंस, मतलब जो भी सिलेबस है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब इस गाइड में दोस्तों मिल जाएगा। साथ में आपको दोस्तों 2200 प्लस बहुविकल्प प्रश्न मिल जाएंगे और 4 इसमें क्या है सॉल्व पेपर, यानी कि 2023 का जो हुआ था वो भी इसमें इंक्लूड हुआ है। दोस्तों, ये बुक्स कॉम्बो पैक के नाम से भी आप लोगों को मिल जाएंगी। इसमें आपको एक थ्योरी की बुक ये वाली तो मिल ही जाएगी, साथ में आप प्रैक्टिस सेट के लिए आपको 1950 बहुविकल्प प्रश्न और आपको 4 सॉल्व पेपर यही वाले और 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, यानी कि इसको लेकर आप प्रैक्टिस सेट की तैयारी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इन बुक्स के दोस्तों बेस्ट प्राइस के जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाके भी आप इनको ऑनलाइन परचेज कर लेंगे और अपनी जो तैयारी है दोस्तों और भी स्ट्रांग कर लेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों क्या है, हमारा इंटरनल इंफॉर्मेशन सेंड की गई मंत्रियों के पास कि भाई हमारी जो भर्ती हैं इस तरीके से रिक्त है, इसको उस तरीके से कर दीजिए। उनका जवाब भी आया मंत्री जी का, लेकिन फिर भी बात ये आप वही स्थिति है, मैं कहूँगा हम मंत्री जी के पास भी गए तो वहाँ भी क्या है, जब जाते हैं तो वो सीरियस लेते हैं और पूरा आश्वासन देते हैं और 2 मिनट मीठी बोली बोल करके दिखवाते हैं। वही बात अखिलेश कुमार सचान जो कि सिंचाई विभाग हम जाते हैं तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन 6-7 बार पिछली बार देखने को मिली है, तो कुछ अच्छा खासा आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने बस समझा बुझा के भेजा है और अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला कि हमारी ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसका अध्याचन है यूपीटीएससी आयोग ही नहीं पहुंचा। तो भर्ती आने की तो बहुत दूर की बात है। आप जो लड़े बैठे हो ना पैट 2025 और 23 के लिए गए, ये तो बहुत दूर की बात है। आपका अध्याचन आ जाए तो समझ लो आपकी भर्ती आ गई। तो आपको जो एफर्ट लगाना चाहिए मिलजुल कर, वो वहां पर लगाना चाहिए कि हमारा किसी भी प्रकार अगर अध्याचन यूपीटीएससी आयोग पहुंच गया तो समझो भर्ती आ गई। मेन प्रॉब्लम वहीं पर है, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है।
मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। तो इस प्रकार से ये आरटीआई है। आरटीआई के माध्यम से अगर हम आज देखें दोस्तों, अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जो रिक्त सीटों का जो विवरण था वो भी जारी किया गया था उत्तर प्रदेश यानी सिंचाई जल संसाधन विभाग में, तो उसमें 10,766 पद आपके रिक्त थे। लेकिन आज दोस्तों अगर हम देखेंगे तो 11K प्लस आपके जो पद हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 11,000 पद आपके क्या है दोस्तों रिक्त हैं। और 11,000 प्लस हर महीने कम से कम नहीं तो 20-50 जो लगभग क्या है ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं वो रिटायर हो रहे हैं हर महीने बहुत तेजी से। तो आप समझ सकते हैं कि आज आप आरटीआई डाल के देख लो, 11,000 से ऊपर ना जाए तो कह देना मुझसे। तो इतनी 18,000 में से इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। तो आपकी जो भर्ती है ट्यूबवेल ऑपरेटर की वो आएगी तो 110%, ये मैं आपको आश्वासन दे देता हूं। तो ये आरटीआई भी हमने दोस्तों डाला तो उसका रिप्लाई आप लोगों को मिला। तो इस चीज़ में उसी प्रकार दोस्तों योगी जी से किन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, आपने देखा पुलिस की भर्ती 60,244 भर्ती अभी दोस्तों पूर्ण हो गई, उनका डीवी पूर्ण हो गया, हाल ही में ज्वाइनिंग होने जा रहा है। ठीक उसी प्रकार फिर से उन्होंने क्या है लगभग 27-28 हज़ार 19 हज़ार के अप्रॉक्स में कांस्टेबल, बाकी टोटल अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 28-29 हज़ार टोटल वैकेंसी जो यूपी पुलिस में फिर से उन्होंने जारी कर दी हैं कि हम यूपी पुलिस में भर्तियां देने जा रहे हैं। और मई जून में दोस्तों हम क्या है इनका ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे। तो योगी जी पुलिस की भर्ती पर तो आप ध्यान दे रहे हो पूरी तरीके से, और क्यों ध्यान दे रहे हो बच्चों का कहना ये भी है कि आप चाहते हैं अपना जो लक्ष्य है वो उसको मजबूत कर रहे हो ताकि जो जनता है उस पर ज़रूरत पड़ने पर जहां इस्तेमाल किया जाए। हालांकि मुझे ऐसे शब्दों का यूज यहाँ पे नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी जब गुस्सा आता है तो अच्छा नहीं लगता है। आपको पुलिस विभाग में केवल भर्तियां दिख रही हैं, लेकिन आपको 2016 से सिंचाई विभाग में जो 18,000 में से क्या है हमारी 11,000 पद रिक्त हैं तो वो नहीं दिख रही हैं। कितनी बार छात्र जो मंत्री जो हमारे स्वतंत्र देव जी हैं वो भी अगर हमारी बात वहाँ तक पहुँच रही है तो आपसे मैं खुद आपसे मिल के आ चुका हूँ कितनी बार, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा। हमारे अखिलेश कुमार सचान है जो सिंचाई विभाग मुख्य अभियंता हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, उनसे हम कितनी बार मिलकर आ चुके हैं, यूपीटीएससी आयोग कितनी बार जा चुके हैं। तो आप लोगों को केवल क्या है केवल पुलिस की भर्ती दिखी है, लेकिन आपको ये नहीं देखा कि हम ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो विज्ञापन है उनको भी हम, तभी तो किसानों की आय दुगनी कैसे होगी भाई। ट्यूबवेल नहीं चलेंगे, किसानों को आपासी नहीं मतलब पानी नहीं मिल पाएगा तो वो खेती कैसे पाल पाएंगे। ट्यूबवेल पड़े हैं, बंद पड़े हैं, पूरी तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। अगर ट्यूबवेल चल रहा है तो नाला साफ नहीं है उसका, तो बहुत सारी चीज़ें पता लगा खंडर बने पड़े हैं कुछ ट्यूबवेल। तो वो स्थिति है एक ट्यूबवेल ऑपरेटर कम से कम नहीं तो 8-8, 9-9, 12-12 ट्यूबवेल को ऑपरेट कर रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है, तो वो कैसे ऑपरेट कर लेगा 10 ट्यूबवेल को। तो बहुत ये बुरी स्थिति है, आपको एक ध्यान देना चाहिए। और इसकी सभी स्टूडेंट वर्ग जो आईटीआई खासकर युवा वर्ग है उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। ये रेलवे में देखें तो अगर यूपीटीएससी यानी कि यूपी में देखें तो यूपी में भी उसके साथ गलत हुआ और रेलवे ग्रुप डी में भी उसके साथ गलत हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा भी था, हम पिछली बार गए थे तो ये इस प्रकार से मीडिया तमाम पुलिसकर्मी आप देख पा रहे होंगे। तो पिछली फोटो में दिखा रहा हूँ, तो एक बार आप आयोग गए थे, ये आयोग की फ़ोटो है फिलहाल। इस प्रकार से हम काफ़ी बार जा चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इन्होंने फिर से वही बात आ गई है कि भाई 28,000 पुलिस तो आपको दिख रहे हैं फिर से कि हाँ रिक्त पड़े हैं, उनको 10-20 रिक्त न रह जाए, उनको थोड़ी सी भी ले। भाई आपने दी है, अच्छी बात है, आप दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप उसको एफर्ट लगा रहे हैं और उनको वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं। लेकिन जो हमारी ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसियाँ उन पर भी थोड़ा आपको क्या है वर्क करना चाहिए था। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन ये व्हाट्सअप ग्रुप ट्यूबवेल ऑपरेटर का बना हुआ है। यदि आप ज्वाइन नहीं हुए उसमें तो नीचे लिंक दे दिया है मैंने, उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे। बाकी दोस्तों अभी तरह तरह से क्या है इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको किसी को जानकारी है ठीक से नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि आपने ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो है वो लोग बता रहे हैं कि 3500 पदों का क्या है विज्ञापन आपका देखने को मिलेगा। हालांकि उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती कहाँ फंसी हुई है। उन्होंने ऐसे ही यूं भाई फ्लो में वीडियो बना दी और कह दिया कि 3500 भर्ती हमारी ट्यूबवेल ऑपरेटर की आएंगी। तो दोस्तों कम से कम नहीं तो 5-7 हज़ार आपकी जो भर्ती हम बता रहे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन हमने अपने ग्रुप में डाली है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पहले दोस्तों मिल चुकी होगी। तो ये सही डेटा है जो कि 7,000 प्लस आपकी जो भर्ती है ट्यूबवेल ऑपरेटर की आएंगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 11,000 रिक्त हैं तो 11,000 की आ जाएंगी, लेकिन आपकी दोस्तों भर्ती आएंगी। तो अब बात आती है कि सर किस पैड से आएगी, हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले आप तैयारी तो आपकी होनी ही चाहिए। आपका जो ट्रेड पार्ट है, हिंदी है, ये सारी चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए और आपको दोस्तों पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसका मेन कारण ये है कि पैट 2023 को जो भी होगा वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि हम इस बार दोस्तों बड़े स्तर पर
13 मई को दोस्तों हम लखनऊ पहुंच रहे हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे सर आप लोग कितने सपोर्ट में हैं, आप में से कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। जरूर इस वीडियो को देखने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट आएंगे। कुछ ऐसे भी कहेंगे कि तुम 2 साल से नहीं, 2 साल मेरे चैनल को भी बने हुए नहीं हुए हैं कि 2 साल से भर्ती नहीं निकलवाए। दोस्तों मैं सिर्फ एफर्ट लगा सकता हूं, कोशिश करता हूं। कोई माई का लाल मेरे सामने आ जाए और कह दे कि सर इन सर ने आप एफर्ट नहीं लगाया है, तो कमेंट में गलत सलत लिखना वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मेरे सामने आके एक बार बोल दे कि सर आपने एफर्ट नहीं लगाया इस भर्ती को लिए, पूरी जान लगाई है मैंने। मैं जानता हूँ मुझे इस भर्ती को लेकर कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये मैं ही जानता हूँ। तो एक बार फिर से दोस्तों हम क्या है 13 मई को दोस्तों हम क्या है लखनऊ चलो, यानी कि आप सब लोग चल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने कहा कि सर हम लखनऊ जा रहे हैं 13 मई को ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती को लेकर, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन और पैट 2023 को लेकर, आप भी चलिए। तो मैंने एक बार स्पष्ट कर दिया है, मैं बहुत जल्द हो सकता है आजकल मैं रिजर्वेशन कर दूं अपना, तो मेरा तो 100% है, मैं तो पक्का जाऊँगा। तो मेरा जो समर्थन है ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए हमेशा है और हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। तो आप मेरी तरीके से निश्चिंत रहें। ये सोच लीजिए कि अमित सर जो हैं TKD एजुकेशन वाले, उनका सपोर्ट हमारे पास हमेशा बना रहा है और रहेगा। तो हम दोस्तों UPSSC आयोग भी जाएंगे, पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़ाने को लेकर अपना एक ज्ञापन देंगे, और उसके बाद दोस्तों हम सिंचाई विभाग भी जाएंगे और जो माननीय स्वतंत्र देव मंत्री हैं वहाँ जाएंगे। और मौका लगा तो इस बार हम दोस्तों जनता दरबार यानी कि गोरखपुर और इको गार्डन में भी बैठ सकते हैं। अगर स्थिति सही बनी रही, आप लोगों ने सपोर्ट दिया, तो हम जनता दरबार और इको गार्डन जो लखनऊ में है वहाँ भी हम बैठ सकते हैं 1-2 दिन के लिए। तो जैसी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग दोस्तों चलेंगे। बाकी हम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा एक संवैधानिक तौर पर अपनी जो मांग है वो सरकार तक और अपनी जो है विभाग तक और अपनी जो है माननीय मंत्री जो स्वतंत्र देव हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेन बात यही है, हमारे जाने का वहाँ उद्देश्य यही है कि अपनी जो बात है पूरी की पूरी वो उन तक किस प्रकार से पहुंचाई जाए। अगर हम अपनी बात को पहुंचाने में सफल रहे तो पूरा मुझे विश्वास है कि हमारी जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती है वो बहुत जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप सपोर्ट कर सकते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि सर मैं आ रहा हूँ, ठीक है नहीं, तो मुझे उससे एक आइडिया लग जाएगा। कोई ऐसे ही फ्लो में मत कहना। अगर आप आ रहे हो तो मुझे पर्सनली भी आप कॉल कर सकते हैं, नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उसमें भी सारी डिटेल मिल जाती है। अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो ग्रुप में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, उसका भी ट्यूबवेल ऑपरेटर का लिंक नीचे में दे दूंगा। क्यों? क्योंकि यूनिटी में रहना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग आपको नकारात्मक यानी कि बातें फैलाते हुए मिलेंगे, तो उनके अगर बातों में जाओगे आप तो आप वहीं फंस के रह जाओगे। तो जो नकारात्मक बातें यानी कि भावना फैलाते हैं उनकी बातों को एक कान से सुनना है और दूसरी कान से निकालना है। जब देखो किसी भी काम के लिए मेहनत और प्रयास बहुत ज़रूरी होता है। आप खेती में काम कर रहे हो, गेहूँ काटने जा रहे हो, गन्ना नलाने गन्ना काटने, तो उसमें मेहनत लगती है। उसी के बाद कहीं आपको क्या 6 महीने में उसका परिणाम देखने को मिलता है। ऐसा तो नहीं होगा कि आज ही आप गन्ना बो दें, आज ही आपको उस गन्ने को काट लेंगे। 1 साल में गन्ना कटता है, 6 महीने में आपकी गेहूँ धान की फसल आती है। ठीक उसी प्रकार आप इसमें मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो 6 महीने बाद आपको कहीं ना कहीं इसका परिणाम और रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिस प्रकार पैट को लेकर देखो, आपने देखा पैट 2025 का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, वो कम से कम आ तो गया। तो ये समझिए आप। तो इसी प्रकार की दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को देता रहूँगा। बाकी हमारे ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर और पैट 2023 को लेकर ये अंशु भैया, इनसे हमारी लगातार बात होती रहती है, ठीक है। तो ये बहुत सपोर्ट में रहे हैं पैट 2023 को लेकर और तमाम भर्तियों को लेकर, खासकर UPSSC आयोग ये जाते रहे हैं, तो वो अपडेट हम आपको देते आए और देते रहेंगे। तो बहुत सही और ऑथेंटिक चैनल है जहाँ UPSSC आयोग से आने वाली तमाम भर्तियों की जो जानकारी है वो आप लोगों को मिलती रहेगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये तमाम तरह के मंत्रियों को दोस्तों, विधायकों को पूरा एक ज्ञापन के तौर पे बात पहुंचाई गई है, और मंत्री और विधायकों से क्या है माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक भी बात पहुंचाई गई है कि जो पैट 2023 की वैधता उसको बढ़ा दिया जाए। जो युवा है यानी कि स्टूडेंट हैं वो ओवर एज हो रहे हैं दोस्तों, तो ओवर एज होने से पहले पहले उनको एक अंतिम दोस्तों अवसर प्रदान कर दिया जाए। तो लेखपाल की भर्ती जो है योगी जी 2 साल से गिना रहे हैं, 1.5 साल से, तो ये भर्ती दोस्तों दे दी जाए। बाकी अन्य जो हमारी भर्तियां हैं वो भी पैट 2023 की जो वैलिडिटी है उसको इंक्रीज करके वो दे देनी चाहिए। तो दोस्तों इसको लेकर भी दोस्तों हम बहुत जल्द कुछ ना कुछ करने वाले हैं। बाकी आप सब लोग
13 मई के लिए दोस्तों आप लोग तैयार रहेंगे। तो इस प्रकार का ये कम्युनिटी पोस्ट 13 मई को लखनऊ चलो पैट 2023 की वैलिडिटी धरना प्रदर्शन, तो इस प्रकार की कम्युनिटी मैं चैनल पे पहले ही डालकर आपको अवेयर करा चुका हूं। बाकी जो स्टूडेंटों की कान नहीं खुले थे वो आज वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अवेयर कर दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको जो भी डाउट थे वो क्लियर कर दिए हैं। तो लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपकी जो 12 ऑपरेटर की वैकेंसी है वो 110% आएगी। पैट 2023 के लिए भी हम एफर्ट करेंगे, लगाते आए हैं, लेकिन पैट 2025 के लिए तो आपको दोस्तों तैयार रहना ही है। ठीक है, जितना हो पाएगा उतना जरूर करूंगा। बाकी आप अपनी निरंतर तैयारी करते रहें और ये ना सोचें कि पैट 2023 से अगर आ जाती है तो हमारे कम पे ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। 25 से आती है तब भी आपका कम पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें। बाकी आपको स्टडी मटेरियल वैकेंसी आने पर सारा कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, ट्रेड का हो, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, साइंस का, कंप्यूटर का, सब आपको ऐसा दे दूंगा कि सारा उसी में से फंस जाएगा। लेकिन दूंगा तब जब आपकी वैकेंसी आ जाएगी, वो मैं आपको पूरा तैयार कर रखा हूं, उसकी आप बिल्कुल चिंता न रहें। अभी केवल आप इतना करें कि आप अपनी 12 ऑपरेटर भर्ती को निकलवाने के लिए एफर्ट लगाते रहें। ठीक है, ये ना सोचें कि हम तैयारी हमारी कैसी है, वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, वो सब मैं देख लूँगा। 12 ऑपरेटर की बस एक बार वैकेंसी आने दीजिए, गिन गिन के बच्चे को पूरा एकदम सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा और उसको प्रेपर कराऊंगा 12 ऑपरेटर के लिए। कोई इतना हार्ड कंपटीशन नहीं है उसका। ठीक है, तो थैंक यू प्यारे साथियों, जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद प्यारे साथी।